हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि पढ़ना एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण शर्त है। ये अक्सर द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बिजनेस न्यूज़पेपर के साथ शुरू होता है, जो बाद में किताबों, ब्लॉग, पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर आदि की तरफ बढ़ जाता है। आजकल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ जानकारी अच्छी है, लेकिन इनमें से बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली है। इसके कारण कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से कब लेनी है, कितनी लेनी है, ये एक चैलेंज हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका हम अक्सर सामना करते हैं, और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ टेक्निक, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक इफेक्टिव रीडर बन सकते हैं। इसलिए एसेंशियली ये वीडियो एक इंप्रूवमेंट स्किल के रूप में रीडिंग पर फोकस करता है, जो हमारी राय में आपको उन इन्वेस्टिंग बुक्स की लिस्ट देने से अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ दूसरे लेखकों और क्रिएटर्स से कुछ टेक्निक्स और उनके लिंक, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बोरो की है। ऐसा कहने के साथ चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा न पढ़ने का एक कॉमन बहाना समय की कमी है, लेकिन इस बहाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इलॉन मस्क आदि जैसे लोगों ने हमेशा ही कुछ पढ़ने का समय निकाला है। हमारी राय में पढ़ना समय निकालने से जुड़ा नहीं है, ये टाइम को रिप्लेस करने से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जब आप जॉगिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, या शायद जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तो किसी ऑडियो बुक को सुनने का ये शानदार समय होता है। या शायद जब आप ऑफिस जाने के लिए मेट्रो या शटल ले रहे होते हैं, तो इंस्टाग्राम या ट्विटर पर स्क्रॉलिंग के जरिए 1 घंटा बर्बाद करने से अच्छा है इस अनप्रोडक्टिव समय को अपने किंडल ऐप पर बेहतर तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए। वास्तव में अगर आप टाइम ऑडिट करें और अपने पूरे दिन को देखें, तो आपको ऐसे 4, 5, 6 स्लॉट ऐसे मिलेंगे जब कुछ पढ़ने को शेड्यूल किया जा सकता है, और इन टाइम बॉक्स को यूनिफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बेहतर है यदि आप इन्हें थोड़ा मिक्स कर दें। उदाहरण के लिए, आपका कम्यूट रीडिंग स्लॉट 30 या 45 मिनट का हो सकता है जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, लेकिन फिर आपके पास टी टाइम के दौरान 10 या 15 मिनट का कोई छोटा टाइम स्लॉट होना चाहिए, या कुछ ऐसा जहां आप कुछ न्यूज़लेटर पढ़ सकते हैं। ये पहली बार में थोड़ा डिसजॉइंट लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए कि सब कुछ आपस में जुड़ जाएगा, और इससे पहले कि आप इसे जान पाएं, आप 1 महीने में 50 से 60 घंटे पढ़ने का अच्छा समय निकाल चुके होंगे। जेम्स क्लियर ने एक वंडरफुल किताब लिखी थी, एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें उन्होंने कुछ टेक्निक्स और सिस्टम्स के बारे में बताया है जो किसी को भी अच्छी आदतों को अपनाने तथा बुरी आदतों से छुटकारा पाने में हेल्प कर सकती है। उनमें से कुछ टेक्निक्स को आसानी से पढ़ने की आदत इनकलकेट करने पर भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ये किताब इनविजिबल हैंड की चर्चा करती है, जो कि किसी व्यक्ति का एनवायरनमेंट होता है जो उसके बिहेवियर को आकार देने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास घर में ढेर सारे फ्राइड स्नैक्स हैं, तो आपके लिए वजन कम करना मुश्किल हो सकता है, भले ही आप कितने ही विल पावर का दावा क्यों ना कर लें। इसी प्रकार बेड साइड पर कुछ किताबों को रखने से चांसेस हैं कि आप सोते समय फेसबुक को स्क्रॉल करने की तुलना में किताबों को पढ़ें। अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है, तो आपने नोटिस किया होगा इसमें टाइनी हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ जिस ट्रिक के बारे में बताया गया है, वो है एक बड़े टास्क को छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना। ये सेम प्रिंसिपल को बुक रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मान लीजिए आप मोहनीश पबराय की द धंधो इन्वेस्टर पढ़ना चाहते हैं। अब ये किताब, या जो वर्जन हमारे पास है, वो 208 पेज की है, और हमें इसे 1 वीक में पढ़ना है, तो लगभग 1 दिन में 30 पेज पढ़ने होंगे। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं, 7 पोस्टेड नोट्स लें और प्रत्येक नोट पर सप्ताह के 7 दिन लिखें। इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब मंडे का नोट पेज नंबर 1 पर लगाएं, जो आपके रीडिंग वीक से पहले दिन को डिनोट करता है। फिर 31वां पेज पर आप ट्यूसडे को चिपकाएं, 61वें पेज पर आप वेडनेसडे को पोस्ट करें, और इसी प्रकार आगे। इफेक्टिवली आप अपने ब्रेन को रोजाना के लिए एक टारगेट दे रहे हैं, और इन आसान पोस्टेड नोट्स के साथ आपके पास न केवल एक मेंटल टारगेट है,
बल्कि आपके पास एक विजुअल मार्कर भी है जो निश्चित रूप से मोटिवेशन को बढ़ाता है। वास्तव में मैं वीक के लिए अपनी रीडिंग लिस्ट की योजना बनाते समय इसी मेथड का उपयोग करता हूं और मेरा विश्वास कीजिए ये रोजाना काम में आता है। भले ही मैं 500 पेज की किताब पढ़ रहा हूं या कोई एनुअल रिपोर्ट या न्यूज़लेटर का कोई स्टैक पढ़ने की कोशिश करता हूं। इसलिए अपने पढ़ने की आदत को बढ़ाने के लिए इन 2 टेक्निक्स को ज़रूर आजमाएं और अगर आपके पास अपनी खुद की कोई टेक्निक है तो इसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बहुत से लोग स्पीड रीडिंग को अल्टीमेट नॉलेज हैक के रूप में देखते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है? निश्चित रूप से इसके कारण YouTube पर सैकड़ों वीडियोस आए हैं जो इस लाइफ चेंजिंग स्किल को सिखाने का वादा करते हैं। लेकिन जीवन में किसी भी तरह हमेशा कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। मेरा मतलब है स्पीड रीडिंग ऐसी ही है जैसे दुगनी स्पीड पर कोई मूवी देखना। हालांकि आप लार्जर प्लॉट तो समझ जाते हैं, लेकिन म्यूजिक, सस्पेंस और उन सटल डायलॉग्स जैसी अधिकांश छोटी बातों को मिस कर जाते हैं। स्पीड रीडिंग भी थोड़ा बहुत ऐसे ही है। ये आपको जल्दी से जानकारी प्राप्त करने में सहायता तो कर सकती है, जो किसी एग्जाम के लिए स्टडी करते समय एक ज़रूरी स्किल है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने जैसा कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम निश्चित रूप से इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबों को पढ़ते समय आपका फोकस किताब को ख़त्म करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस ज्ञान को समझने, जो आपने सीखा है उसे रिफ्लेक्ट करने में सक्षम होने और फिर उस जानकारी को अपने इन्वेस्टिंग मॉडल पर लागू करने तथा दुनिया को अपने विचारों को बताने में करना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन ऑडियो बुक्स या कुछ यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं जो सुनने के लिए अधिक हैं और इसलिए इन्हें सवा या यहाँ तक कि 1.5 स्पीड पर भी कंज्यूम किया जा सकता है अगर वोकल स्पीड स्लोअर साइड में है। लेकिन जहाँ तक बुक्स, ब्लॉग, न्यूज़लेटर्स या दूसरे मटेरियल्स पढ़ने का सवाल है तो बेहतर सुझाव यही है कि जानकारी को ढंग से समझने के लिए धीमी गति से पढ़ें और स्पीड रीडिंग जैसे गैर जरूरी हैक से बचें। बहुत लंबे समय तक मैं उन व्यक्तियों में से एक था जो कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें तो उसे एक बार में खत्म करना जरूरी समझते हैं। मैं ऐसा इस अजम्पशन के तहत पर करता था कि हर एक पेज में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड्स होंगे जो मुझे इन पेजेस में मिलेंगे। लेकिन नवल रविकांत के अनुसार, और अगर आपने नवल का नाम नहीं सुना है तो हम स्ट्रांगली उनके एल्मनैक को पढ़ने की सलाह देंगे जो इस वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नवल के अनुसार हमें किताबों को कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके जरिए एक सुखद अनुभव पाने की लक्ष्य रखना चाहिए। और अगर मटेरियल को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे पढ़ना छोड़ देना चाहिए और एक अधिक पसंदीदा किताब पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। वास्तव में ट्विटर चैनल एलेक्स एंड बुक्स के एलेक्स वाइकोस्की 2 सरल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। पहली सरल टेक्निक 10% की है। मान लीजिए किताब 200 पेज की है, इसलिए 10% का मतलब हुआ 20 पेज। ये रूल कहता है कि इन्वेस्टिंग बुक के पहले 20 पेज के भीतर आपको इसका अंदाजा मिल जाता है कि इसमें क्या कवर किया जा रहा है, इसके लिखने का स्टाइल कैसा है आदि। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसे पसंद कर रहे हैं तो आपको इसे जारी रखना चाहिए, नहीं तो इसे आगे पढ़ना रोक देना चाहिए। दूसरी टेक्निक वो है जो एलेक्स प्रपोज करते हैं और खुद उसे फॉलो भी करते हैं, वो है 3 स्ट्राइक रूल। ये ऐसे काम करता है, आप इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर पढ़ते हैं और अगर आप फिर भी किताब से प्यार नहीं करते हैं तो 2 स्ट्राइक करता है। तब आप कंटेंट टेबल पर जाएं और देखें कि बाद में कोई चैप्टर है जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। एक बार जब आप उस चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इस रैंडम चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और आप अगर इसे भी पसंद नहीं करते तो स्ट्राइक 3 पर जाएं, जिसका मतलब है अब उस किताब को छोड़ देने का टाइम है। ये अप्रोच लेखक को आपको इम्प्रेस करने का पूरा अवसर देता है और अगर आप इम्प्रेस नहीं हैं तो आप आगे न पढ़कर अपना ढेर सारा समय बचा सकते हैं। वास्तव में मेरी राय में अगर किताब के पहले 3 चैप्टर आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसकी काफ़ी अधिक संभावना है कि आप किताब को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश लेखक और खासकर नॉन फिक्शन राइटर्स अपना ज़्यादातर समय किताब की शुरुआत में गुजारते हैं और जैसे वो अपना मेन आइडिया शेयर कर लेते हैं उनका आइडिया ख़त्म होने लगता है और तब वो केवल ज़्यादा एग्जाम्पल देने का सहारा लेने लगते हैं। इसलिए अगर आप मेरे जैसे हैं और आपको डजन्स ऑफ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है तो बस किताब की कोर थीम या पॉइंट को समझिए तथा कुछ अधिक इंटरेस्टिंग की ओर बढ़ जाइए।
हम किताबें, खासकर इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ते हैं और उस ज्ञान को अपनी खुद की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी तथा प्रैक्टिस में इस्तेमाल में लाने में सक्षम होने के लिए ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आदि पढ़ते हैं। अगर मेरी मेमोरी सही काम कर रही है तो ये या तो नवल था या रेयान हॉलिडे था जिसने ये पॉडकास्ट में कहा था कि किताबें अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि $10 से कम कीमत में वो संभवतः आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आपने एक किताब पढ़ी है और आपको वो किताब पसंद आई है, तो अब सवाल है कि उस किताब को पढ़ने के बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जिस पहली टेक्निक को एक्सप्लोर किया जा सकता है वो है समरी पेज को क्रिएट करना। इस समरी पेज में शामिल होना चाहिए बुक का प्राइमरी आइडिया, आपके टॉप 5 टेकअवेज, कुछ टॉप कोट्स और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप अपने जीवन या अपनी इन्वेस्टिंग मेथड्स को इंप्रूव करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। वास्तव में यदि आप कमिटमेंट का एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ना चाहते हैं तो उस समरी को क्रिएट करना एक्सप्लोर करें और इसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दें। उदाहरण के लिए यहाँ एक सरल चीज है जो परिमल अपने ट्विटर अकाउंट पर करते हैं। वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर पेन और पेपर का यूज करके एक 1 पेज समरी लिखते हैं और फिर उस इमेज को पूरी दुनिया में ट्विटर के जरिए शेयर करते हैं। तो ये कमिटमेंट का एक स्ट्रॉन्ग शो है और कुछ ऐसा है जिसे आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और टेक्निक जिसे आप यूज कर सकते हैं वो है नोट लिखना या पैसेज हाईलाइट करना। अब अधिकांश लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, बहुत अधिक पैसेजेस को हाईलाइट करने के द्वारा बुक को वर्चुअली कलर करके इस पार्ट को ओवरडू कर देते हैं। इसके बजाय एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रेकमेंड करना बेहतर है जिसमें आप अपने आप को एक किताब से केवल टॉप 10 पॉइंट्स लेने तक सीमित रख सकते हैं, जिसे आप आसानी से किताब के फ्रंट या बैक पेज पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि आपने स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ मार्केटिंग केस स्टडी देखें जो आपको वास्तव में पसंद आई। इस केस में आप किताब के पहले पेज पर स्विच करेंगे जो आमतौर पर एक ब्लैंक पेज होता है और लिखेंगे स्टीव जॉब्स प्लस क्रिएटिव मार्केटिंग, पेज 54 या ये जिस भी पेज में है। इस प्रकार आपके पास कंटेंट की आपकी अपनी कस्टमाइज टेबल के रूप में उस किताब के 10 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज की एक रेडी रेकनर है जो बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। और अगर आप बाद की किसी तारीख में किताब को वापस रेफर करना चाहें या अगर आप एक ब्लॉग, एक इंस्टा पोस्ट, एक ट्विटर फीड आदि क्रिएट करने के लिए इसे यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। Amazon.com पर एक सर्च यह पहचान करने का सबसे आम तरीका है कि कौन सी किताब पढ़नी है। रिव्यू, प्राइस, बुक कवर, ऑथर बायोज, सिंपल चैप्टर आदि उसे प्रभावित करने में शानदार काम करते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए एलेक्स एंड बुक्स से एलेक्स एक वंडरफुल टिप देता है जिसमें वो कहता है कि जब आप रिव्यू को देखते हैं तो 5 स्टार रिव्यूज को इग्नोर करने की कोशिश करें जो हमेशा सुपर फैन, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से आते हैं, और इसी प्रकार 1 स्टार रिव्यूज को भी इग्नोर करें जो ज्यादातर डैमेज किताबों, लेटर डिलीवरी तथा ऐसे ही इशू से जुड़े रहते हैं। इसलिए एसेंशियली एलेक्स 2, 3 या 4 स्टार को अधिक वेटेज देता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने रिव्यू लिखने से पहले कुछ विचार किया है। एक दूसरी सिलेक्शन टेक्निक जिसका आप यूज कर सकते हैं वो पढ़ना है जिसे दूसरे पढ़ रहे हैं, और आमतौर पर उस लिस्ट को प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स पॉडकास्ट या ट्विटर फीड्स है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ दर्जन किताबें हैं जिन्हें मोहनीश पबराय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टैग किया है, और मेरा विश्वास कीजिए ये शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है। वास्तव में मैं सचमुच इस स्ट्रैटेजी को पसंद करता हूं क्योंकि इस तरह आपको कुछ शानदार लेकिन जो बहुत अधिक फेमस नहीं है ऐसी किताबों से परिचय कराया जाएगा जिन्हें आमतौर पर बेस्ट सेलर किताबों की लिस्ट से हटा दिया जाता है। इस अप्रोच का एक क्लियर बेनिफिट यह है कि आप वही कंटेंट नहीं पढ़ते जो हर कोई पढ़ रहा है। अगर आपने कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग पर हमारे वीडियो को याद रखा है तो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और आपके लिए मेरे पास जो अंतिम टिप है वो ये है कि पतली किताबों से शर्माना नहीं है। मेरा मतलब है कि ज्यादातर लोगों में छोटे आर्टिकल्स या किताब नहीं पढ़ने की टेंडेंसी होती है जो आमतौर पर 70 से 90 पेज की होती है। हो सकता है थॉट प्रोसेस ये हो कि छोटी किताब से ज्यादातर जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी राय में एक छोटी किताब वास्तव में बेहतर होती है क्योंकि ये लेखक के बारे में बेवजह की या गैर जरूरी जानकारी दिए शॉर्ट तथा मोर एक्शनेबल सूचना देती है। इसलिए आभारी रहें
अगर आपकी इन्वेस्टिंग किताब छोटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही वो मटेरियल है जहां आपको अधिक वैल्यू प्राप्त होगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा है, ये वीडियो एसेंशियली एक स्किल की याद दिलाने वाला था जो हमने स्कूल के दिनों में सीखा था। और पढ़ना ऐसी चीज है जिसे मेरे सहित बहुत से लोग सालों से भूल गए हैं। इन 20 महीनों में जब से मैंने इन YouTube वीडियोस को बनाना शुरू किया है, मैंने इनमें कुछ प्रैक्टिस को रिवाइव करने की कोशिश भी की है। और मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने कुछ जिन टिप्स, सुझावों और स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की है वो आपको यूजफुल लगे होंगे। एक बार फिर समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.